आइए दोस्तों आज समझते हैं धारा एक बीएनएस धारा एक का विस्तार अध्ययन नाम विस्तार और प्रारंभ। और आज की कक्षा के मुख्य बिंदु बीएनएस धारा एक का मूल पाठ, धारा एक का सरल हिंदी अर्थ, नाम विस्तार और प्रारंभ का कानूनी मतलब, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्व, एक व्यवहारिक उदाहरण। भारतीय आपराधिक कानून में एक ऐतिहासिक बदलाव ऐसा है जैसे आईपीसी 1860 में आईपीसी लागू हुई थी और उसके बाद जो है अभी 2023 में बीएनएस 2023 लागू हुआ है। और ये अधिनियम लागू हुआ 2023 में बना और इसका जो प्रभाव हुआ ये प्रभाव इसका हुआ 2024 में, ये प्रभावी रूप से काम करने लगा। और धारा एक का मूल पाठ, इस संहिता का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। यह ऐसी तारीख से पवित्र होगी जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे। ठीक है। धारा एक उपधारा एक कानून का अधिकार नाम आधिकारिक जो है नाम है तो आधिकारिक नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। कानूनी अर्थ, संक्षिप्त नाम का अर्थ है कि भारत की अदालतों और कानूनी दस्तावेजों में इस कानून को किस नाम से पुकारा जाएगा, इसका मेन अर्थ यही है। उद्देश्य, यह कानून का जो है आपको पहचान बताता है, आइडेंटिफिकेशन जिसको बोलते हैं लोग, वो करता है। ठीक है। उपधारा 2 कानून का क्षेत्राधिकार, मतलब ये जो है कानून का क्षेत्राधिकार बताता है। यह कानून संपूर्ण भारत पर लागू होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारत में सामान्य रूप से प्रभावी हो। यह कानून क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है। ठीक है। ये जी। उपधारा 3 कानून के लागू होने की प्रक्रिया, राजपत्र और इफेक्टिव डेट। जैसे कानून संसद से पास होते ही तुरंत लागू नहीं होता, लागू होने के साथ केंद्रीय सरकार राजपत्र से में अधिसूचना जारी करती है। सरकार जो तारीख तय करेगी, कानून उसी दिन से प्रवृत्ति कानून मानी जाएगी। अब जैसे हम समझें कि अगर जैसे 2023 में ये कानून बना तो ये तुरंत उसी दिन प्रभावी नहीं हुई। जब कानून संसद के पास होते हैं उसके बाद फिर लागू होने के मतलब कि लागू होने के लिए सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करती है। उसके बाद जब सरकार को तारीख तय करेगी, कानून उसी दिन से लागू हो जाएगा। ये है धारा एक का सरल और संपूर्ण सार। नाम रहता है, विस्तार रहता है, प्रारंभ रहता है। ठीक है। निष्कर्ष, नाम, क्षेत्र, लागू होने की तारीख, तीनों बातें इसी एक धारा में मौजूद है। संक्षिप्त नाम, शॉर्ट टाइटल, विस्तार, प्रारंभ, प्रवृत्त होना, अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन, राजपत्र, केंद्रीय सरकार। ठीक है। एक व्यावसायिक उदाहरण समझिए। संसद ने क्या कानून पास किया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बन गया पर लागू नहीं। सरकार ने राजपत्र में तारीख घोषित की, घोषित तारीख से कानून लागू हो गया। मतलब इतना प्रोग्रेस होना है जो इस कानून की धारा एक में बताता है। तुलनात्मक अध्ययन, आईपीसी 1860 बना बीएनएस 2023। आईपीसी की प्रारंभिक धारा में भी शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट की व्याख्या थी। बीएनएस की आधुनिक संरचना और पूरी तरह नया स्वदेशी नाम। ठीक है। जुरिडिक्शन, दोनों ही कानून संपूर्ण भारत में लागू होते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो क्वेश्चन देख लीजिए तो बीएनएस धारा एक मुख्य रूप से किससे संबंधित है, नाम, विस्तार और प्रारंभ से। ठीक है। बीएनएस का ऑफिशियल शॉर्ट टाइटल क्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023। बीएनएस का टेरिटोरियल एक्सटेंट विस्तार क्या है, संपूर्ण भारत।
बीएनएस कब से प्रवृत्ति कॉमन माना जाएगा? जब केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना नोटिफिकेशन द्वारा तारीख तय करे। ठीक है। बीएनएस धारा 1 नाम विस्तार और प्रारंभ, सिर्फ इतना ही रहता है, नाम विस्तार प्रारंभ, इतना ही आपको याद रखना है कि धारा 1 में होता है। और नाम भारतीय न्याय संहिता 2023, विस्तार संपूर्ण भारत, प्रारंभ केंद्रीय सरकार की अधिसूचना से। आज की कक्षा का सारांश, धारा 1 टेक्स्ट पढ़ा, तो धारा संक्षिप्त नाम को समझा, धारा 2 संपूर्ण भारत में विस्तार जाना, धारा 3 अधिसूचना द्वारा लागू होने की प्रक्रिया देखी, इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स बाइलिंगुअल याद की, व्यवहारिक उदाहरण और जंप पॉइंट डिस्कस किए। ठीक है। अगली कक्षा में हम आपको धारा 2 के बारे में बताएंगे, बीएनएस की सबसे महत्वपूर्ण धाराओं में एक है। ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।